क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी क़यादत का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अभी तक मुझे बोलने के मामले में सिर्फ 2 सांसद बेहतरीन लगे हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी जो बेबाक बोलते हैं, बेडर के बोलते हैं। दूसरी इकरा हसन, ये बड़ा सिंपल बोलती हैं और इस तरह बोलती हैं कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा भी देती हैं बड़े अच्छे अंदाज में। ये इंटरव्यू जो मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूं, इन्होंने इसके अंदर बेबाक बोला है और बिल्कुल हकीकत बयान की है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, यानी वो लोग जो हमारा वोट लेकर हमारे लिए बोल ना सके, तो फिर ऐसी क़यादत का कोई फायदा नहीं है, ऐसे कायद का कोई फायदा नहीं है। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि अगर आप वोट भी दें तो ऐसे शख्स को दें जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, आपको तकलीफ में देकर के आपके साथ मौजूद हो। ऐसे कायद को आप वोट देते हुए नजर आए, और ऐसा कायद मुझे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक नजर आता है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, मुसलमानों मजबूत करो अपनी पार्टी को। अगर आपने मजबूत कर लिया तो फिर मुसलमानों हिंदुस्तान के अंदर परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप इस इंटरव्यू को देखिए कि किस शान के साथ में इन्होंने ये स्पीच को दिया है। क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी क़यादत का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी छोटा सफ़र राजनीति का रहा है, जितनी मजबूती के साथ मुझे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब पूरी सरकार और उनका पूरा प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन तक पहुंचना हर आदमी के लिए इतना आसान है, जो हर गरीब मजलूम की आवाज़ को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं। आज इस देश में अगर विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है तो उनकी सलाहियत ने, उनकी सूझबूझ ने और उनकी पार्टी ने इस विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात। और वो हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब हमारी ज़रूरत है, 5 साल में एक बार उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है वोट की, उनका साथ देना चाहिए। अगर उस वक्त हम उनके साथ न खड़े हों तो हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे जो आपकी और हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सके। आज हमारे नेता आपके प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपको इस आने वाले चुनाव के लिए प्रेरित कर सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके और आपको बता सके कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी आपके बुरे में, आपके भले में, आपके बीच में सबसे आगे खड़े रहने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी के यहाँ पर मजबूत लोग स्टेज पर बैठे हैं, फहाद भाई और रईस भाई यहाँ से जा चुके हैं और मन्नान भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इतने मजबूत हैं कि आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन्हें मजबूती दें, अपने बीच में रखकर ताकत दें, ताकि ये हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपकी आवाज़ बन सके। और ये जो चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। आपको अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझना है और इस चुनाव में मजबूती के साथ वोट देने का काम करना है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ और अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अपने बीच में रखना चाहा, तो इंशाल्लाह जब जब आप लोग बुलाएंगे हम सब आपके बीच में आएंगे और आपकी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत सारा प्यार दिया। ये हमारा जो देश है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर एक मुसलमान औरत या आदमी का जीतना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश करी है कि हम वहाँ पर एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि ईमानदारी के साथ
एक दूसरे की लड़ाई बना लड़ करके सकें। दिखाया है कि राशन ने भाई साहब, क्योंकि अगर मैं सिर्फ भाईचारा अपने लिए बना के बोलूंगी दिखाया है। तो दूसरे के लिए कौन बोलेगा, और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके साथ की जरूरत है, और अगर हम ईमानदारी से उनका साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब आपकी लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो वो भी आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे। जैसे सीए एनआरसी के दौरान हमने देखा, अगर अपने दुख हम खुद रोते रहेंगे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं तब सारी दुनिया देखती है और सरकारें भी अपने कदम वापस लेने पर मजबूर हो जाती हैं। ये हमने देखा है अपने देश में, और हमें ज़रूरत है कि हम प्यार की, मोहब्बत की बात करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ पर सिर्फ काम की बात हो सके, हमारे देश के उन्नति की बात हो सके। नफरत फैलाने वालों को आपको और हमें रोकना है। कुछ हद तक हमने ये काम कर दिखाया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि सबसे पहले आप महाराष्ट्र में, सबकी नज़रें आपके चुनाव पर टिकी हुई हैं, और हम जैसे लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप सबसे पहला संदेश भाजपा को यहाँ पर देंगे, और फिर हम यूपी में वही काम करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी आपके बीच में इस तरीके से मेहनत कर रही है, खासकर अबू आसिम आज़मी साहब के क़यादत के अंदर। वो एक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ पर ताकत दे रखी है, और इतनी बेबाकी से वो सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे बहुत फक्र होता है उनको देखकर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहाँ सरकार भी बना सकती है पार्टी, लालच में भी लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितना बलिदान दिया है, ये काबिले तारीफ है। तो उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करती हूँ, और बस यही आप लोगों के बीच में मैं कहने आई हूँ कि आप लोग उनका साथ दें, क्योंकि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही लोग दुनिया बदलते जा रहे हैं, और वो ऐसे एक शख्स आपके प्रदेश में हैं, और उनकी क़यादत के बीच में हमारे सभी लोग मौजूद हैं। हमें इकट्ठा होकर ऐसी राजनीति को अपने बीच में बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो हमारे देश को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को तरक्की पर लेकर जाए। हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से, जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर इसी तरीके से हमारे भाइयों को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करेंगे तो आपके सदन में इतनी मजबूत आवाज़ पहुँचेगी कि फिर से कोल्हापुर जैसी वारदात इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। अभी वो वारदात हुई थी जो, तो आप लोगों से इजाज़त लेते हुए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मैं आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ, और बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, उन्हें भी आप लोग राजनीति में आगे आने का मौका दें। मुझे बहुत खुशी होगी, और बहुत मुझे अच्छा लगा आप सब